ये बताइए वो कौन लोग हैं जो जाति के नाम पर एक बच्चे को मारकर क्या वो समाज को जोड़ रहे हैं? तो फिर दलित और शूद्र हिंदू कैसे हुए? मेरे से खुद इनबॉक्स में एक कह रहा है कि तू चमरिया लगती है। तो मंदिर में जब इनको बताया जा रहा है कि तुम दलित हो तो इसका मतलब हिंदू नहीं है ना। बात यह है कि अगर शूद्र दलित हिंदू हैं तो आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? हर जगह से ये सवाल उठकर आता है कि ये हिंदू हैं और हिंदू को हिंदू से आप अलग कर रही है। मेरे ऊपर ये आरोप आता, मेरे सर पर ये आरोप है कि मैं हिंदुओं की एकता को तोड़ रही हूं। वो लोग कहते हैं कि आप बहन जी हिंदुओं की एकता को तोड़ रही हैं। अब मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि देखिए, मैं एकता को जोड़ रही हूं, लेकिन जो बड़ी संख्या का श्रम बिना मेहनत करे, बिना कमाए, केवल दिमाग से उनको विकलांग कर कर खा लेना चाहते हैं, मैं उनको जगा रही हूं। बस मेरा यही अपराध है। मैं जिस समाज में, जिस देश में जन्मी, मैं उस समाज की तरक्की के लिए, उस देश की उन्नति के लिए अपना श्रम, अपना समय, अपना सब कुछ समर्पित कर रही हूं। बस यही मेरी गलती है। क्या जिस परिवार में, जिस समाज में जन्म लेकर के उस समाज की उन्नति के लिए सोचना और काम करना अपराध है भारत में? क्या भावनाएं सिर्फ एक वर्ग की ही इस देश में ध्यान रखी जाती हैं? क्या हमारी कोई भावनाएं नहीं है? क्या मैं किसी की बहन बेटी नहीं हूं? क्या मैं किसी की मां नहीं हूं? क्या मैं महिला नहीं हूं? जो मुझे चंडाल, सुवरिया और कितनी मैं क्या शब्द अपने मुंह से बोलूं, हालांकि मैं इतनी सही जादी भी नहीं हूं जैसे ये सोचते हैं कि मैं इनको जवाब नहीं दे सकती गालियों में। गालियां तो ये समाज पूरा ब्रह्मांड में गालियां घूमती रहती हैं। अभी आप बाहर निकलिए, चाय की दुकान पर गालियां चल रही होंगी, आपस में दोस्त गालियां दे रहे होंगे। सब्जी लेने जाइए बाजार में, चार नुक्कड़ पर खड़े हुए आपस में बिना मतलब के गालियां चल रही होंगी। तो ऐसा तो है नहीं कि इन कानों ने गालियां सुनी नहीं होंगी, और जो बात सुन ली है इतनी भी कमजोर नहीं रहती, वो बोल नहीं सकती। बोल सकती हूँ, लेकिन शायद ये मेरे व्यवहार और मेरे व्यक्तित्व को सूट नहीं करेंगे, और न ही मेरे संस्कार इसकी इजाजत देते कि मैं तुम्हें गालियां दूं। बस हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि तुम मुझे गालियां देकर सिर्फ इतना जता सकते हो कि तुम क्या चीज हो। मेरी वैल्यू उससे कम नहीं होती, ना मेरे विचारों की चमक उससे कम पड़ जाती है। मेरे ऊपर आरोप अगर आप लगा रहे हैं कि मैं समाज को तोड़ रही हूं, तो मुझे ये बताइए वो कौन लोग हैं जो जाति के नाम पर एक बच्चे को मारकर क्या वो समाज को जोड़ रहे हैं? क्या वो हर दिन महिलाओं के साथ केवल इस नजरिए से बलात्कार और गलत घटनाएं करते हैं कि वे छोटी जाति की हैं? मेरे से खुद इनबॉक्स में एक कह रहा है कि तू चमरिया लगती है। हालांकि मैं इस बात का दावा नहीं करती कि मैं कौन हूं, बस इस बात का दावा जरूर कर सकती हूँ कि मैं हाँ एक इंसान हूं और एक स्त्री हूं। मुझे जातियों में ना विश्वास है, और न मैं जाति मैंने कभी जानी, ना किसी को बताई, ना किसी से पूछी। लेकिन वो मुझसे कह रहा है कि चमरियों को हम अपने खेत में लिटा लिटा करके ये करते हैं, और आज वीडियो बनाऊंगा तुझे भेजूंगा, मतलब मुझे हैरेस करने के लिए कि मैं हिम्मत हार जाऊं, मैं डर जाऊं, घबरा जाऊं। इस तरह की घटिया बातें बोल रहे। तो क्या ये लोग समाज को जोड़ रहे हैं? और यही लोग जाकर के मेरे खिलाफ एफआईआर कराते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हुई है। आप करोड़ों लोगों की हर दिन भावनाएं आहत कर रहे हैं, लेकिन उसका आपको कोई जरा रत्ती भर ध्यान नहीं। भावनाएं आहत होने का एक आरोप लगाते हुए मेरे ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया है, केवल इसलिए कि मैंने ये सवाल कर लिया कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती जी का योगदान है तो उन्होंने कितनी डिग्रियां हासिल की, और अगर शिक्षा के क्षेत्र में किसी को क्रेडिट देना है तो सावित्रीबाई फूले जी ने इस देश में स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। अगर क्रेडिट देना है तो वास्तव में उसकी हकदार वह महिला बनती है, ज्योतिबा फूले बनते हैं, जिन्होंने संघर्ष करा और समाज से ताने भी सहे और बहिष्कार भी सहा। बस ये सवाल कर लिया, इतने से सवाल पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। आप देखिए, अभी तक मेरे सर्टिफिकेट सारे हिंदू के हैं। मेरे माता पिता इसी हिंदू धर्म में रहे, मेरे दादा भी इसी हिंदू धर्म में रहे, और इसी हिंदू धर्म को मैं लगभग 14 साल पहले मैं इसी धर्म को लगातार पूजा भी करती थी, अर्चना भी करती थी, फल फ्रूट दूध दही सब चढ़ाती थी।
पंडे पुजारी घरों में बुलाती थी, उनके पैर भी छूती थी, आशीर्वाद लेती थी। लेकिन तब मैं इनकी बहन थी, अब मैं इनकी बहन नहीं रही हूं। केवल किस लिए कि मैंने अपनी बुद्धि को, अपने तर्क को ऊपर रखकर उससे बात की, इसलिए मैं इनकी दुश्मन हो गई, इसलिए मैंने इनकी भावनाएं आहत कर दी। अगर वही पाखंडी पंडे पुजारी बच्चियों का रेप कर देते हैं तो इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। ये कभी न्याय के साथ खड़े नहीं होते, ये हमेशा अत्याचारी, अन्याय करने वालों के साथ खड़े होकर के कहते हैं कि सच बोलने वाले ने भावनाएं आहत कर दी। तो फिर दलित और शूद्र हिंदू कैसे हुए? अगर एफआईआर जाति देखकर दर्ज की जा रही है, अगर एफआईआर के बाद न्याय जाति देखकर दिया जा रहा है, और खेतों में शोषण, सड़क पर शोषण, बस में शोषण, ऑफिसों में शोषण, कार्यालयों में शोषण, मोहल्ले पड़ोस गांव में शोषण अगर जाति देखकर हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूं फिर ये शूद्र और दलित हिंदू कैसे हुए? अगर इनकी औरतों को खुलेआम छोटी जाति, नीची जाति कह करके कहा जा रहा है कि तुम तो चुटकियों में हमारे इस्तेमाल में हम तुम्हारा मसल कर रख देंगे तुम्हें, तो फिर ये हिंदू कैसे हुए? अगर ये हिंदू ही थे दलित, तो फिर SC/ST एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? भाई सारे हिंदू भाई एक साथ मिलकर रहते, कानून की जरूरत क्यों पड़ती है? ये तो आप और हम सोच सकते हैं ना कि कानून की जरूरत क्यों पड़ती है। इसका मतलब जाति के आधार पर शोषण किया जाता था, और इतना हद तक किया जाता था कि सरकार के अंदर, संविधान के अंदर कानून बनाना पड़ा उस अत्याचार और शोषण को रोकने के लिए। लेकिन आप और हम सब जानते हैं ये अत्याचार SC/ST एक्ट का ऐसे ही रुका हुआ है, ऐसे ही लागू होता है जैसे कि दहेज प्रथा। दहेज प्रथा कानूनन जुर्म है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं, लेकिन दहेज शादी करने से पहले तय हो जाता है और दहेज के आधार पर शादियां फिक्स होती हैं। जैसे दहेज प्रथा गैर कानूनन है, वैसे ही जाति प्रथा गैर कानूनन है, लेकिन धड़ल्ले से दहेज भी लिया और दिया जाता है, और जातियों के आधार पर शोषण भी खुलेआम किया और करवाया जाता है। अगर ये हिंदू है तो फिर इनके ऊपर शोषण वही लोग क्यों करते हैं जो इसी धर्म के लोग हैं? अगर ये हिंदू हैं तो हिंदू ही इनको मार करके अत्याचारी के साथ खड़े क्यों होते हैं? अगर ये हिंदू हैं तो एक दूसरा हिंदू इनको मंदिर से क्यों भगा देता है? अगर यही हिंदू हैं तो चंदा लेकर के जब जागरण कराया गया, अभी 3 दिन पहले की घटना थी, चंदा लेकर जागरण कराया दलितों ने, अछूतों ने, शूद्रों ने, और जैसे ही प्रसाद बांटने की बात आई, जैसे ही मंदिर में उस जागरण में शामिल होने की बात आई, तो लाठियों से जो है पंडे पुजारी उन्होंने भांज दिया, भगा दिया। बोले दलित अछूत इसमें बैठेंगे पंडाल में? अभी एक लड़की, एक वो एक्टर बता रही है अपने आप को खुद कि मैं जो है, मैं एक्टर हूं और मैं कांग्रेस से टिकट भी ली थी, मैं लड़ी भी थी, मुझे नहीं पता वो क्या थी क्या नहीं थी, कि मैं तिरुपति बालाजी मंदिर गई थी, मेरी आस्था थी, और मैं जैसे ही मंदिर में गई 10,000 11,000 रुपए की पर्ची कटी है VIP उसके लिए, लेकिन फिर भी मुझे दर्शन नहीं दिए, केवल ये कहकर के कि तुम अछूत हो, छोटी जाति की हो, दलित हो। तो मंदिर में जब इनको बताया जा रहा है कि तुम दलित हो, तो इसका मतलब हिंदू नहीं है ना। अगर ये हिंदू है तो फिर दलित क्यों? अगर हिंदू है तो आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हिंदू है तो SC/ST एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हिंदू है तो ये आज भी क्यों तड़प रहे हैं आजादी के लिए? सच्चाई यह है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू करोड़ों लोगों को धोखा देने का सिर्फ एक शब्द मात्र है। और हिंदू की व्याख्या, परिभाषा जब हम पढ़ते हैं तो हिंदू धर्म की परिभाषा गाली है जो मुगलों द्वारा भारतीयों को दी गई है। हिंदू कोई धर्म से, सभ्यता से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, एक भौगोलिक शब्द है जो इस भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोग थे उनको हिंदू कहा गया था। और उनका फारसी शब्द में जब इसका अर्थ ढूंढते हैं हिंदू का, तो चोर, लुटेरा, डाकू, कायर, ये शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो उनकी दी हुई गाली को हम हिंदू धर्म कैसे मान लें? जब हम बात करते हैं कि भैया अगर हिंदू धर्म की ये परिभाषा है, तो वो कहते हैं नहीं सनातन है, फिर वो सनातन पर आ जाते हैं। जब हम सनातन पर बात करते हैं, सनातन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो सनातन की जो सदियों से चला आ रहा है,
क्या सदियों से चला आ रहा भैया? सती प्रथा सदियों से चली आ रही थी, खत्म हुई। नर बलि सदियों से चली आ रही थी, नर बलि प्रथा खत्म हुई। सदियों से क्या है? सदियों से परंपराएं कितनी बनी और कितनी बदली गई। कम से कम अब तो इन्हें अपने चंगुल से छोड़ दो, अब तो इन्हें आजाद कर दो। 1000 कथा वाचक पूरा दिन इनके दिमाग हरण करने के लिए जगह जगह कथाएं कर रहे हैं। अगर ये कथा वाचक ना हो, टीवी पर इतना प्रचार ना हो, अखबारों में इतने विज्ञापन ना हो तुम्हारे इन ढकोसलों के, ढोंगों के, पाखंडों के, तो क्या तुम्हारे इन ढोंग पाखंड में कोई आ रहा है? करोड़ों करोड़ों रुपए तुम इन विज्ञापनों पर लगाते हो, सारा धन इस पर खर्च कर रहे हो, टैक्स लेते हो आम जनता से, आम जनता को उल्लू बनाने के लिए सारा पैसा इस पर खर्च करते हो। और एक बात मुझे कही जाती है कि भैया पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है ऐसे करके, और मेरा अभी फर्जी आईडी भी बनाई गई, मेरी फर्जी आईडी बनाई, उसका नाम निर्देश सिंह का पति रखा गया और उसमें नीचे लिखा गया कराची पाकिस्तान। मैंने उस पर रिपोर्ट की, लेकिन उस पर किसी फेसबुक ने उस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की। लेकिन मेरे खिलाफ अगर 4 लोग भी कर देते हैं तो तुरंत मेरे खिलाफ मेरी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। कराची पाकिस्तान डालने का उद्देश्य देखिए उनका क्या है। कल एक व्यक्ति मुझे मेरी जब आईडी 1 महीने के लिए इन्होंने ब्लॉक की, तो मैं समझ गई कुछ साजिश की जा रही है ताकि मेरी आवाज बंद रहे और ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच सके। मैंने जब देखा दूसरी आईडी से खोलकर कि उसमें दिखा रहा वो कराची निर्देश सिंह का पति जो आईडी बनाई है कराची पाकिस्तान, कि देखिए इस औरत को पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है। मतलब कितना झूठ खुद बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं, खुद उसका विस्तार करते हैं, खुद प्रचार करते हैं। अब मैं उन कहने वालों से ये बात पूछना चाहती हूं, क्या सच बोलने के लिए किसी फंडिंग की जरूरत पड़ती है? मेरे अकाउंट में, मेरे खाते में, मेरे पास में फूटी कौड़ी नहीं है। मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े और 2 जोड़ी चप्पल जूता है। इसको खरीदने के लिए किसी फंडिंग की जरूरत है? अरे फंडिंग की जरूरत तो मैं झूठे प्रचार करने की, मैं कहां प्रचार कर रही हूं, मेरा कहां विज्ञापन चल रहा, मेरी कहां हजारों गाड़ियां चल रही हैं। मेरी एक टूटी फूटी बुढ़िया गाड़ी है, मैं तो उसमें घूमती हूं। शर्म नहीं आती है? मतलब कुछ भी करेंगे, शाम दाम दंड भेद, बस आवाज दबाना चाहेंगे। क्या देश में 2 तरह के कानून हैं, जो तुम्हारे लिए अलग चलता है और हमारे लिए अलग चलता है? तुम अपराध करो तो फिर भी संस्कारी, और हम अपराध ना करके न्याय की बात करें हम फिर भी गलत हो जाते हैं, केवल इसलिए कि हम शूद्र और दलित समुदाय से आते हैं। आपकी नजर में अभी भी आपने जब डॉक्टर अंबेडकर को अभी तक स्वीकार नहीं किया, तो आप कैसे उनके वंशज को स्वीकार कर लेंगे, कैसे उनके बच्चों को स्वीकार कर लेंगे? हम आपसे स्वीकार करने की उम्मीद ही क्यों करते हैं? तुम्हारी मानवता तुम्हारे संस्कारों से बचपन से मार दी जाती है। जातिवाद का जहर इतना इतना कूट कर भर दिया जाता है कि तुम अपनी मानवता ही भूल चुके हो। निर्देश किसी की दुश्मन नहीं है, बस निर्देश सच के साथ खड़ी है, यही निर्देश का अपराध है। तुमसे वो सहन नहीं हो रहा। निर्देश अपने समाज की, अपने देश की, अपने लोगों की आजादी चाहती है, तुमसे वो आजादी सहन नहीं हो रही। यही है मेरा दोस्त, और मेरे इस दोस्त की सजा तुम मुझे सजाए मौत देने को तैयार हो, मुझे मारने के लिए ढूंढने पर आतुर हो, भद्दे भद्दे दिन भर गालियां लिखते हो। क्या हमारी भावनाएं नहीं हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम भाव से भरे हुए लोग नहीं हैं? हमारा दोस्त सिर्फ इतना ही है कि हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये वीडियो दुनिया सुनेगी तो वो भी देखेगी, बाकी देश भी तुम पर शर्म करेंगे कि इस देश में एक इतना बड़ा तबका यहाँ आज भी गुलाम है। आजाद भारत में अभी एक आजादी और बाकी है, इन दलितों की, अछूतों की, शूद्रों की, जिनके साथ तुमने आज तक न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं किया। तुमने जाति के नाम पर शोषण करना तो अपना अधिकार समझा, लेकिन आरक्षण के नाम पर उनके हाथ में कलम देखकर तुमने बिल्कुल सहन नहीं किया। उनकी औरतों के कपड़ों में तुमने ताक झांक तो खूब की, लेकिन उनकी औरतों के हाथ में जब कलम आई तो तुमने कतई बर्दाश्त नहीं किया। उनकी झुकी नजरें और बंद जवानों पर तुमने ताले खूब लगाए, उनके शरीरों में टटोला, लेकिन तुमने कभी उनकी उठती हुई निगाहों को और आत्मविश्वास से भरी हुई औरतों को कभी सहन नहीं किया। तुम्हारी मानवता मर गई है, इसे जगाओ। ये देश, दुनिया, सत्ता, पाखंड हमेशा नहीं रहेगा, विज्ञान का दौर है। हम सब इंसान क्यों नहीं बन सकते? अगर रही बात हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म अगर है तो सबको समान क्यों नहीं बना देते? ये क्यों सीढ़ियां बना रखी है, यहां से चढ़कर ऊपर जा ही नहीं सकता कोई?
अगर जिसने यहाँ जन्म ले लिया वो सबसे बड़ा, अपने आप को जन्म लेते ही उसको आरक्षण मिल जाता है। जिसने यहाँ जन्म ले लिया उसको जन्म लेते ही उस बच्चे बेचारों को पता भी नहीं होता जातियां होती क्या है, लेकिन समाज उसको समझ लेता कि इसके साथ कैसा व्यवहार करना है। क्यों ये सीढ़ी नुमा समाज बना रहे हो? जब सीढ़ी नुमा समाज तुमने बना लिया तो इस समाज में एकता की उम्मीद क्यों करते हो? पहले अपनी सीढ़ी नुमा सोच को तो खत्म करो, तभी तो हम सब लोग एक होंगे। मैं शूद्रों से अछूतों से कहना चाहती हूं, आपका धर्म हिंदू नहीं है मेरे भाइयों। अगर आपका धर्म हिंदू होता तो आपके अधिकारों के खिलाफ ये आवाज नहीं उठाते। आपका धर्म अगर हिंदू होता तो आपके अधिकारों की लड़ाई में आपका साथ देते। अगर आपका धर्म हिंदू होता तो आपके समाज में महापुरुष समय समय पर पैदा होकर अपने जीवन की कुर्बानियां नहीं देते। वो किनसे लड़ते हैं? वो आपके हक हकूक के लिए मुस्लिमों से थोड़ी लड़ाई लड़ते हैं, जैनियों से थोड़ी लड़ाई लड़ते हैं। किससे लड़ाई लड़ते हो? इन्हीं हिंदुओं से लड़ते हैं। इसका मतलब इन्हीं हिंदुओं ने तुम्हारा हक खाया है, इन्हीं वर्चस्ववादियों ने तुम्हारा सब कुछ छीना है, लूटा है। फिर भी तुम हिंदू धर्म का चोला पहन करके बस उनके काल्पनिक चीजों को तुम मजबूत कर रहे हो सकता है मेरे खिलाफ और भी कई मुकदमे हो, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि मैं इन मुकदमों से कहीं मैं मर जाऊं। मैं मरने के तक, आखिरी सांस तक भी ना, मैं ये कहने का दावा रखती हूं कि मैं आखिरी सांस तक भी इस समाज, इस देश की अच्छाई और भलाई को सोचने से पीछे नहीं हटूंगी। निर्देश के पास एक जान है और ये पूरी लगाने के लिए तैयार है। भाइयों, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं किसी पर्टिकुलर एक आदमी की दुश्मन नहीं हूं। मैं अत्याचार के विरोध में हूं, मैं शोषण के खिलाफ हूं, मैं न्याय के साथ हूं, मैं समाज के साथ हूं, मैं विज्ञानवाद के साथ हूं, मैं तर्कवाद के साथ हूं, मैं दिमाग के साथ हूं, बुद्धि के साथ हूं, शिक्षा के साथ हूं। और मैं उन सब लोगों के साथ हूं जो न्याय की लड़ाई में खड़े होने के लिए हिम्मत रखते हैं। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, मेरी व्यक्तिगत किसी ने कोई चोरी नहीं की है, मेरा व्यक्तिगत किसी ने कोई नुकसान नहीं किया है, मेरा व्यक्तिगत किसी ने कुछ भी नहीं छीना है। मैं व्यक्तिगत कोई भी, मुझे इस लड़ाई से एक रत्ती भर लाभ नहीं लेना है, लेकिन हाँ, मुझे उन करोड़ों लोगों की चिंता है, उन करोड़ों लोगों को बाहर निकालना है, जिसके लिए हो सकता है 2-4 निर्देशों को कुर्बान होना पड़े। वो रात दिन दारू पी करके 2-2 बजे तक गंदी हरकतें और गलत बातों के साथ मुझे फोन करके परेशान करते हैं। सुबह 7 बजे से 6 बजे से फोन चालू हो जाता है, फोन आते आते मैं परेशान कर दी हूं। अपने सही लोगों का फोन भी नहीं उठा सकती, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि इंतजार करते रहो। सदियों की गुलामी है तो सदियों में कटेगी। अरे उठो, खड़े हो, हिम्मत करो, और जब तक तुम्हारे साथ अत्याचार होता रहेगा तब तक नजरें मिलाकर के शोषण के खिलाफ सवाल नहीं करोगे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। और एक लाइन लास्ट में फिर कह देती हूं, अगर दलित शूद्र हिंदू हैं, हिंदू थे, तो आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दलित हिंदू थे तो एट्रोसिटी एक्ट की जरूरत कभी नहीं पड़ती। इससे साफ साफ शब्दों में एक बात क्लियर होती है कि ये हिंदू नहीं थे, इसीलिए इनको अलग से, इन लोगों से बचाने के लिए, भेड़ियों से बचाने के लिए, इसी हिंदू समाज के भेड़ियों से बचाने के लिए इनको अलग से जगह दी गई, अलग से खाने के लिए दिया गया, वरना ये उनका छीन कर अभी भी खा रहे हैं और इनको कभी देते भी नहीं। 75 सालों में जो उन्होंने पढ़ लिख करके दिमाग जलाया है, ये उसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसी से इनके पेट में दर्द होता है। तो ध्यान रखना, दलित और शूद्र ना हिंदू थे ना हिंदू हैं। वो अपना हिंदू धर्म चलाया, उन्होंने हिंदू धर्म से लिया होगा लाभ, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिला। अगर उससे लाभ मिला होता तो तुम्हें रिजर्वेशन देना नहीं पड़ता उसमें, संविधान में। अगर तुम्हें हिंदू धर्म से लाभ मिला होता तो संविधान लिखने के समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इतना आहत नहीं होना पड़ता, इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। अच्छे से समझ लेना, और ना समझ में आए तो पढ़ लेना, बाबा साहेब को पढ़िए, वहां से आपका जीवन सुधरेगा, वहां से आपको गुलामी के जंजीरें काटने का मौका मिलेगा। मंदिरों में सर पटकने से ज्यादा है किताबों में खोपड़ी मारो, चाहे 4 शब्द पढ़ो पूरे दिन भर में, लेकिन पढ़ो। वो तुम्हें इंसान बनाएंगे, तुम्हारे हक हकूक लेने के, छीनने के लिए तुम्हें तैयार करेंगे। और अधिकार भीख में कोई नहीं देता कि ये रखो, अधिकार छीनने पड़ते हैं।
इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समता टुडे पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।